बहुत समय पहले ही रानू चिड़िया की सगी माँ एक बीमारी के कारण चल बसी थी। रानू के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन अब रानू चिड़िया का पिता भी मर गया था। रानू चिड़िया के पिता का बहुत अच्छा बिजनेस था, जिसे अब रानू चिड़िया की सौतेली माँ चला रही थी। बेटी रानू, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे और अमीर पक्षी थे। तुम्हारी शादी भी किसी अमीर पक्षी से करूंगी, ताकि मेरी तरह तुम भी जिंदगी भर ऐश कर सको। माँ, भले वो पक्षी अमीर ना हो, लेकिन दिल का अच्छा होना चाहिए। रानू चिड़िया को पैसों से गर्ज नहीं थी, उसे बस अच्छे दिल वाला पक्षी चाहिए था। हाय ये गरीबी, 2 वक्त का भोजन भी ठीक से नहीं मिलता। मुझे रानू के घर जाना ही होगा। गोरी कभी उड़ती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। माँ जी, रानू कहाँ है? अपने कमरे में होगी। गौरी कभी रानू चिड़िया के कमरे में चली जाती है। ओह गौरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। रानू, तुम्हें तो पता ही है, कालू कोई काम नहीं करता, सारा दिन बस घोंसले में पड़ा सोया रहता है। गौरी बहन, कालू भैया जैसे भी हैं, आपसे प्यार तो करते हैं ना? भाड़ में जाए प्यार। रानू, मुझे तो पैसा चाहिए। गौरी, तुम भी ना। अच्छा रानू, मुझे कुछ पैसे दे दो ना, घर में भोजन बिल्कुल नहीं है। रानू चिड़िया गौरी को कुछ पैसे दे देती है। अच्छा रानू, अब मैं चलती हूँ। गौरी कभी रानू चिड़िया से पैसे लेकर चली जाती है। ये रानू चिड़िया कितनी अमीर है, काश मैं भी किसी अमीर पक्षी की बेटी होती। माँ बाप तो गरीब थे ही, पति भी कंगाल मिला है। फूटी किस्मत मेरी। क्या रानू ने पैसे दे दिए? मुझे भी दो पैसे। तब से तो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे, पैसों का सुनते ही आंख खुल गई तुम्हारी। गोरी, मुझे भी दो आधे पैसे, वरना अच्छा नहीं होगा। मरो नहीं, ये लो आधे पैसे। गोरी कभी कालू कभी को आधे पैसे दे देती है। शाम का समय था। रानू चिड़िया की माँ किसी से कॉल पर बात कर रही थी। माँ, कौन था? रानू, दूसरे जंगल में जो मेरी सहेली रहती है वो थी। उसका बेटा बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। वो कल आएगा हमारे घर, मिल लेना उससे। मैं क्यों मिलूं माँ, आपकी दोस्त का बेटा है, आ मिलना। ओहो रानू, तुम भी ना समझती नहीं हो। मैं तुम्हारा रिश्ता उस अमीर चिड़े पक्षी से करना चाहती हूँ, इसलिए कल उससे मिल लेना। अच्छा माँ, मैं मिल लूँगी। अगर वो अमीर होने के साथ साथ अच्छे दिल का मालिक भी हुआ तो मेरी तरफ से हाँ है। अगली सुबह राजू चिड़ा रानू चिड़िया के घर आ जाता है। रानो, रानो बेटी, बाहर आओ। रानू चिड़िया अपने कमरे से बाहर आती है। आप तो बहुत ही सुंदर हैं रानू जी। थैंक यू, आपसे मिलके खुशी हुई। बहुत वेल मैनर्ड लगती हैं आप। आपको कोई शक है? तुम दोनों बातें करो, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। रानू चिड़िया की माँ वहाँ से चली जाती है। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। और आपको? मुझे पैसे कमाने का बहुत शौक है। राजू हंसने लग जाता है। बहुत ठंडा जोक था। आप तो नाराज ही हो गई। राजू रानू चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं? राजू रानू का पंख छूता है। रानू को गुस्सा आ जाता है और रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। ये चिड़िया तो बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं है। रानू चिड़िया घर से निकल आती है और पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। मानो चिड़ा भोजन की खोज में निकला हुआ था। रानू चिड़िया को देखकर वो रानू चिड़िया के पास आ जाता है। आप तो उस बड़े घर में रहने वाली चिड़िया है। जी, और आप? मैं किसी बड़े घर में नहीं रहता, लेकिन हाँ, मेरे पास भी एक छोटा सा घर जरूर है। घर छोटा या बड़ा होना जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होना जरूरी है। मुझे तो लगता था अमीर पक्षियों में बहुत घमंड होता है, लेकिन आपका बर्ताव तो बहुत अच्छा है। रानू चिड़िया मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही काफी देर तक मानो और रानू चिड़िया बातें करते हैं। शाम होने को थी। अच्छा मानो जी, अब मैं चलती हूँ। क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? किस्मत में हुआ तो जरूर मिलेंगे। रानू चिड़िया घर वापस आ जाती है। राजू और रानू की माँ बैठे बातें कर रहे थे। रानू जी,
आपने तो बहुत देर कर दी, कहाँ थी आप? मैं ये बात आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और ये चिड़ा पक्षी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे कहकर रानो चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। राजू तो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। इतनी बेइज्जती जिंदगी में कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ इस चिड़िया से शादी करने में। अच्छा मौसी, चलता हूँ। रानो की माँ राजू को रोकती है, लेकिन राजू नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। अगली सुबह रानो चिड़िया और उसकी माँ भोजन कर रही थी। रानो, तुमने कल बहुत बुरा बर्ताव किया राजू के साथ। माँ, उस राजू में सिर्फ पैसे का घमंड भरा पड़ा है, मुझे नहीं करनी उससे शादी। रानो चिड़िया भोजन करती है और घर से निकल जाती है। मानो चिड़ा उसी पेड़ पर बैठा रानो चिड़िया का इंतजार कर रहा था। आप यहाँ कैसे? कमाल है रानो जी, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। दोनों फिर से पेड़ की शाख पर बैठे बातें कर रहे थे। दूर बैठी गौरी कवि दोनों को देख लेती है। गौरी कवि वहां से उड़ती है और रानो के घर जाती है। माँ जी, आप घर ही बैठी रहना। आपको पता है रानो किसी चिड़े पक्षी के साथ बैठी थी, बहुत हंस हंस के बातें कर रही थी। क्या सच में? वो पक्षी एक नंबर का गरीब है, जरूर पैसे के लिए रानो के पीछे पड़ा होगा। गौरी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो पक्षी कहाँ रहता है? हाँ हाँ, जरूर बताऊंगी, बस कुछ पैसे लगेंगे, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया घर आ गई थी। किस चिड़े पक्षी से मिलती हो तुम रानो? माँ, वो आपको किसने कहा ये? मुझे सब बता दिया है गौरी ने, अब झूठ मत बोलना मुझसे। माँ, वो मानू है, बहुत अच्छा है। माँ, मैं मानू से ही शादी करना चाहती हूँ। ठीक है रानो, मैं कल मानू की एक परीक्षा लूंगी, अगर वो उस परीक्षा में सफल हुआ तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे पूरा विश्वास है माँ, मानो जी सफल हो जाएंगे। रात हो जाती है। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर आती है। आ गई गौरी, चलो मुझे मानो के घर ले चलो। गौरी कवि रानो चिड़िया को मानो के घर ले जाती है। गौरी मानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। मानो चिड़ा दरवाजा खोलता है। मानो, ये रानो की माँ है। अच्छा माँ जी, आप अंदर आ जाए। गौरी कवि और रानो की माँ घर के अंदर आ जाती हैं। आप दोनों इस समय सब ठीक तो है? सब ठीक है मानो, तुम जितने पैसे कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता जिंदगी में, जितने मांगने हैं मांग लो। आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा लालची पक्षी नहीं हूँ। आप मुझे रानो की कीमत दे रही हैं। माँ जी, रानो तो बहुत अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। ये सुनकर रानो चिड़िया की माँ बहुत खुश होती है। तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरे हो, शादी की तैयारियां शुरू कर लो। और फिर रानो चिड़िया की माँ रानो चिड़िया की शादी मानो चिड़े से करवा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होता है एक साफ और सच्चा दिल। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अच्छा गौरी बेटी, अब मैं चलती हूँ, जब जग्गू की छुट्टियाँ खत्म हो गई तो मैं इसे छोड़ने आ जाऊंगी। सासू माँ, गौरी को भी 2-4 दिन के लिए ले जाएं, आपको अपनी बेटी से गप्पे लड़ाने का मौका मिल जाएगा और मुझे शांति। चुप करो तुम, मैं यही रहूंगी। वैसे भी मेरा यहाँ रहने से तुम्हें कौन सा कोई फर्क पड़ता है? तुम कौन सा कोई काम करते हो जो मेरे जाने के बाद बदल जाओगे? दामाद जी, आप तो बड़े मजाकिया हैं। ठीक है गौरी, अब मैं चलती हूँ। और ये जग्गू कहाँ चला गया? जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। तभी जग्गू बाहर से चील का मास्क पहनकर आ जाता है। सभी उसे चील समझकर डर जाते हैं। चील, चील, गौरी मुझे बचाओ। कालू, खड़े क्या देख रहे हो? भगाओ इस चील को यहाँ से। मैं भगाऊं ताकि चील मुझे ही खा जाए? तभी जग्गू चील का मास्क अपने चेहरे से हटाता है। डरा दिया, डरा दिया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया।
चील नहीं है, मैं हूँ जग्गू, आपका बेटा। जग्गू बेटा, तुम तो बहुत शरारती हो गए हो। एक थप्पड़ लगाऊंगी तो सारी शरारत बाहर निकल जाएगी। जग्गू बेटा, तुमने हमारी जान ही निकाल दी थी। जग्गू बेटा, अब अगर शरारत ख़त्म हो गई हो तो चले, बाद में हमें बस नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, चले नानो। गौरी की माँ अपना सामान उठाती है, जग्गू को साथ लेती है और वहाँ से चली जाती है। गौरी की माँ और जग्गू हवाई बस में बैठते हैं और अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। गौरी, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को बनाओ ना। तभी उन दोनों को बाहर से की खुशबू आने लगी है। ये इतने मजे की खुशबू कहाँ से आ रही है? चल गौरी, खुशबू का पीछा करते हैं। वो दोनों उस खुशबू का पीछा करते हैं। वो एक घर के बाहर चले जाते हैं। अंदर बुलबुल मजेदार खिचड़ी बना रही थी। उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। कालू जी, ये खिचड़ी हम कैसे खाएं? ये मोटी बुलबुल तो हमें कभी भी खिचड़ी खाने को नहीं देगी। तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे दिमाग में अभी अभी एक मजेदार आइडिया आया है। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घर जाता है और चील का मास्क उठाकर ले आता है। गौरी, हम भी जग्गू की तरह ये चील का मास्क पहनकर इस मोटी बुलबुल को डराते हैं। ये डर कर भाग जाएगी और हम दोनों अंदर जाकर खिचड़ी खा लेंगे। अब मैं समझी, जग्गू के अंदर इतनी शैतानियां कहाँ से आती हैं। ये सारे गुण मुझसे ही लिए हैं मेरे बेटे जग्गू ने। मेरी तरह अक्लमंद है वो। गौरी कौवी चील का मास्क पहनकर खिड़की से चील की आवाज निकालती है। ए मोटी बुलबुल, आज मैं तुझे खा जाऊंगी। हाय, मैं मर गई। ये शिकारी चील कहाँ से आ गई? मुझे अपने घर से निकलना होगा और अपनी जान बचानी होगी। बुलबुल डरते हुए घर से भाग जाती है। बुलबुल के जाते ही दोनों कौवे बुलबुल के घर में घुस जाते हैं। वाह कालू, तुम्हारा तो ये प्लान काम कर गया। आज मुझे लग रहा है कि तुमसे शादी करके कुछ फायदा तो हुआ। चलो गौरी, जल्दी से खिचड़ी खत्म करते हैं, कहीं बुलबुल वापिस ना आ जाए। दोनों मिलकर बुलबुल की सारी खिचड़ी खा जाते हैं। वाह, मजा आ गया। कालू जी, अब हम हर रोज ऐसे ही चील का मांस पहनकर बाहर आएंगे और इन कमजोर पक्षियों का खाना खा जाया करेंगे। दोनों कौवे खिचड़ी खाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बुलबुल भी वापस अपने घर आ जाता है। ना जाने वो चील कहाँ से आ गई। अच्छा ही हुआ जो मैं यहाँ से भाग गई और अपनी जान बचा ली। तभी बुलबुल की नज़र खाली देगची पर पड़ती है। मेरी खिचड़ी कौन खा गया? चील तो मांस खाती है, फिर मेरी खिचड़ी कौन खा गया? अगले दिन गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कल तो बहुत मजा आया। आज बताओ, आज किसको डराएं? तभी वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। गौरी बहन, क्या आपके पास थोड़ी सी शक्कर होगी? शक्कर? वो किस लिए रानो? वो मैं खीर बना रही थी तो शक्कर ख़त्म हो गई। क्या तुम्हारे पास है? नहीं रानो, मेरे पास भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, खीर खाओगी? हाँ हाँ, खाऊंगी। तो फिर करो तैयारी खीर खाने की। दोनों कौवे चील का मास्क पहनते हैं और रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। खीर तो बहुत मज़े की बनी है। थोड़ी सी खीर पहले जाकर हरियाली को दे आती हूँ, फिर मज़े से खीर खाऊंगी। छोटी कमज़ोर चिड़िया, खीर तो तू तब खाएगी जब तू जिंदा रहेगी। आज तो इस चिड़िया का नरम नरम मांस खाकर हम अपनी सारी भूख मिटाएंगे। मुझे मत खाओ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन तू ये अपनी खीर हमें दे दो। क्या? लेकिन खीर क्यों? खीर तो हम पक्षी खाते हैं, आप तो मांस खाते हो। और आधा काला और आधा सफ़ेद चील तो मैंने पहली बार देखा है, और मुझे ये आवाज़ भी सुनी सुनी लग रही है। बहुत जुबान चल रही है तेरी। चल, अब तुझे ही पहले खाते हैं। नहीं नहीं, ले जाए, मेरी खीर ले जाए, बस मुझे छोड़ दें। दोनों कालू और गौरी रानू चिड़िया से खीर
लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दोनों कौवे पक्षियों को मास्क पहनकर डराने लगे और उनका खाना खाने लगे। सब पक्षी एक जगह इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, उन दोनों चीलों ने तो हमारा इस जंगल में रहना ही बहुत मुश्किल कर दिया है। वो दोनों रोज किसी न किसी के घर जाकर उसका भोजन खा जाते हैं। अब क्या करें, कैसे उन्हें अपने जंगल से भगाएं? दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है। मैं फिर से खाना बना और मैं उसमें नींद की दवा मिला देती हूँ। जब वो दोनों चीलें खाना खाने आएंगी तो मेरा खाना खाकर सो जाएंगी। फिर उन दोनों को एक पेड़ के साथ बांध दें। सब रानू चिड़िया की बात मान जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर जाती है और खाना बनाने लग जाती है। दोनों कौवे मास्क पहनकर फिर से रानू चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया उन दोनों के आने से पहले ही अपने घर से बाहर चली जाती है। दोनों चिड़िया के घर में चले जाते हैं। कालू जी, चिड़िया तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा है, अब नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों कौवे चिड़िया का नींद की दवा मिला खाना खा जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तब तक बाकी पक्षी भी चिड़िया के घर आ जाते हैं। जैसे ही तोता एक चील के सर पर हाथ मारता है, गोरी का मास्क उतर जाता है। गोरी, गोरी हमें डरा रही थी। मैं भी कहूँ, आवाज़ कोई जानी पहचानी लग रही है। अगर ये गोरी है तो दूसरा जरूर कालू होगा। कबूतर कालू कौवे का मास्क उतार देता है। अब इनका क्या करें? इन्हें चील बनने का बहुत शौक है। चलो दोस्तों, इन दोनों को चील के इलाके में बांध आते हैं। जब कालू और गोरी की आंख खुलती है तो वो एक सूखे पेड़ के साथ बंधे थे। कालू जी, ये हम कहाँ हैं? गोरी, ये तो चीलों का इलाका है। हमारे मास्क वो कहाँ के? हम तो रानू चिड़िया के घर खाना खा रहे थे। लगता है हम पकड़े गए। जंगल के पक्षियों को हमारे मास्क का पता चल गया है। अगर हम यहाँ से ना निकले तो थोड़ी देर बाद कोई चील आकर हमें खा जाएगी। ऐसे दोनों कौवे पेड़ के साथ बंधे रोते रहते हैं और उन्हें उनके किए की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।